Happy Teachers Day to all of you. एज ए टीचर मैं चाहूँगा कि आप सभी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, स्वर्णिम हो। आप जो चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, चाहते नहीं, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं वो सब आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज अपने शुरू करेंगे एमएससी प्री के जो एग्जाम होने वाले 2020 उसके लिए जो फर्स्ट पेपर है इजी हैबिटेट, अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, 2 बुक्स इसमें लगती हैं। आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 या 2.5 यूनिट आपके सफिशिएंट रहेगा अभी के लिए। उसे कंप्लीट पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से कंप्लीट अध्ययन आपको करना चाहिए। पर अभी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये चाहिए कि आप 2 या 2.5 यूनिट आप कंप्लीट करके जाएं। चलिए, आपका टाइम खराब नहीं करते, काफ़ी टाइम आपका वैसे भी खराब हो गया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मैं किसी वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी अपने ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये इजी है क्योंकि आपने बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इसमें पढ़ा। इसमें कुछ क्वेश्चंस डेफिनेशंस ऐसे हैं, मान के चलिए कि एक डेफिनेशन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपको आएगा। आशा है 10 नंबर वाले में भी अगर आपको, जैसे लास्ट सेक्शन आपका 20 नंबर का होगा, सी सेक्शन में आपके 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अगर 2 पार्ट आते हैं 10-10 नंबर के, तो हो सकता है इसमें आपको 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन मिल जाए। इजी सा पार्ट है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर के दौरान आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की जब अपने बात करते हैं तो उसमें अपने क्या करते हैं कि हमारे पास कोई 2 ग्रुप होते हैं, लेट G एंड G डैश आर 2 ग्रुप्स। हमारे पास कोई 2 ग्रुप है और इनमें जो बाइनरी कंपोजिशन है, G के अंदर मान लेते हैं हमारे पास स्टार है, जैसा कि आपके बुक के अंदर ये जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है, और G डैश के अंदर हमारे पास क्या है, O बाइनरी कंपोजिशन है, ठीक है। तो अब ये जो कंपोजिशन हमारे पास है, इनके तहत ये दोनों जो आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है, G और G डैश, तो एक मैपिंग F फ्रॉम G टू G डैश, एक कोई मैपिंग फंक्शन जो कि G से G डैश में डिफाइन है, ये होमोमॉर्फिक होगा तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। लेकिन कब होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए कि F A स्टार B इक्वल टू FA ऑफ FB आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि A और B हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है जो G से बिलोंग करते हैं, और स्टार इसमें बाइनरी कंपोजिशन है, तो A स्टार B भी इसका क्या करेगा, G से बिलोंग करेगा। तो जो हमारा होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर ए बी जी के एलिमेंट है, ए स्टार बी हमें पता है G से बिलोंग करेगा, तब एफ ए जब ए जी का है और मैपिंग है एफ जी से कहा, G डैश में, G से G डैश के अंदर हमारे पास ये मैपिंग है, तो हमें पता है कि एफ ए किससे बिलोंग करेगा, G डैश से बिलोंग करेगा, एफ बी किससे बिलोंग करेगा, हमारा G डैश से बिलोंग करेगा। तो ए स्टार बी यानी इसकी इमेज जो है, ए स्टार बी की इमेज वो बराबर होनी चाहिए किसके, एफ ए ऑफ एफ बी की इमेज के बराबर आनी चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि मैपिंग जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिक है, और इसे अपने क्या कहते हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ए मैपिंग एफ फ्रॉम एनी ग्रुप G टू G डैश, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ के जाइएगा। आपको 2 नंबर के अंदर जो आपका सेक्शन ए है वहां पे ये मिल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। अब देखिए इस पे एग्जांपल अपने लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास कोई 2 ग्रुप है, पहला क्या है R प्लस यानी सारे रियल नंबर्स प्लस कंपोजिशन के लिए, और दूसरा है R नॉट क्रॉस यानी किसके लिए, रियल नंबर विदाउट जीरो। R नॉट का मतलब होता है रियल नंबर्स विदाउट जीरो के लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस है, ठीक है। तो आपका कोई एक मैपिंग है, उस कंडीशन में हमारे पास कोई एक मैपिंग दिया हो, आपको कोई मैपिंग आपको गिवन हो,
ठीक है। उस मैपिंग की अपने बात करें कि वो जो मैपिंग है आपका, जो मैपिंग आपको गिवन है, मैपिंग आपको डिफाइन होगा पहले से कि यहाँ पे हमारे पास एक मैपिंग है एफ। अब एफ एक्स डिफाइन किया गया है कि ये रिजल्ट क्या देगा, 2 की पावर एक्स देगा। एक्स किससे बिलोंग करता है, आर से, और ये 2x किससे बिलोंग करेगा, हमारा आर नॉट से बिलोंग करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, कोई दो एलिमेंट लेने हैं, किसके, आर के। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट कंपोजिशन जो होता है वो किसका होता है, फर्स्ट ग्रुप का। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस है। तो एफ ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्ट क्या आना चाहिए बेटा, एफ ए क्रॉस एफ बी आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आ जाता है, अगर ये रिजल्ट अपने को मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैपिंग है एफ आर टू आर नोट के अंदर, ये क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। तब ये क्या कहलाएगा, ग्रुप मॉर्फिज्म कहलाएगा। तो चेक करते हैं, एफ ए प्लस बी। अब देखो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या करता है, एफ एक्स को क्या देता है, 2 की पावर एक्स देता है। तो एफ ए प्लस बी का रिजल्ट क्या आएगा, जब अपने एफ ए प्लस बी का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर ए प्लस बी। ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये 2 की पावर ए जो है वो 2 की पावर एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो 2 की पावर ए क्या होगा, एफ ए होगा, और डॉट ये क्या होगा, एफ बी होगा। देखिए एफ ए प्लस बी इक्वल टू आ गया किसके, एफ डॉट एफ बी के। डॉट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एफ ए प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारा एफ ए डॉट एफ बी के। यानी ये जो एफ है वो आर टू आर नोट में एक होमोमॉर्फिक है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको क्या कहता है, ग्रुप मॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपके पास बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कुछ, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास f किसी ग्रुप G से G डैश में अगर होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको ध्यान रखना है कि एफ ई बराबर क्या होता है, ई डैश के होता है। यानी G के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा हमेशा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एफ ए इनवर्स यानी G के अंदर किसी अवयव के इनवर्स, G का अवयव हो गया A बिलोंग्स टू G, तो A इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा। A इनवर्स आल्सो बिलोंग टू G, क्योंकि G ग्रुप है तो ग्रुप में प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कहता है कि इसकी F इमेज, ठीक है, A इनवर्स की F इमेज बराबर होगी किसके, F A की इमेज के इनवर्स के बराबर आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इफ f इज होमोमॉर्फिज्म, ये नीचे सेकंड प्रॉपर्टी है, ये देखो बेटा, f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G टू ग्रुप G डैश, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G। H G का कोई सब ग्रुप है, तो F H जो है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, G है, और यहाँ हमारा ये क्या है, G डैश है। यहाँ पे आपका बेटा कोई मैपिंग है F, और इसके अंदर एक छोटा कोई H है, ये है H, और इसकी जो इमेज का एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब की एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो किस में आएगा, एफ एच में आएगा। ठीक है, ये एफ एच हो गया। तो ये कहता है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, ये जो एच है बेटा, यहाँ जो एच आपको दिख रहा है कि ये जो एच है, अगर ये जी का सब ग्रुप है, एच जो आपको दिख रहा है, अगर ये जी का सब ग्रुप होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एच जो है वो किसका होगा, जी डैश का सब ग्रुप होगा। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला ये क्या कहता है कि H इज सब ग्रुप ऑफ G डैश, कि H इधर वाले का, मान लीजिए H ये है कि H इज ये जो B सेकंड का B पार्ट है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश, तो इसका जो इनवर्स इमेज आएगा, इसका इनवर्स इमेज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, F इनवर्स H। कि H अगर इधर हम इसका G डैश का कोई सब ग्रुप लेते हैं, तो इसका जो इनवर्स इमेज आएगा, यानी F इनवर्स H जो है वो सब ग्रुप होगा किसका, G का। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज बेटा ये आप पढ़ लीजिएगा, ये चीजें ध्यान रखिए क्योंकि आगे काम आएंगे। अब आती बेटा एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा कि अभी अपन ने क्या कहा कि ये जी, ये हमारे पास क्या है, कोई जी डैश, ये कोई दो ग्रुप हैं और यहाँ पे हमारे पास एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है जी टू डी डैश। अब बेटा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे जी के अंदर हमारे पास, जैसे ए बी सी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ई इसका, इसमें कुछ एलिमेंट जैसे 1 2 3, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ई डैश हो गया, ऐसा अपने मान लेते हैं। तो अब कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा? कर्नेल ऑफ एफ एक सेट होता है, कर्नेल ऑफ एफ इज ए सेट। इस सेट में एलिमेंट किससे आते हैं? जी से आते हैं बेटा, एक्स बिलोंग करता है किससे? जी से। कर्नेल ऑफ एफ में सारे एलिमेंट्स आते हैं किससे? फर्स्ट ग्रुप जी से, ठीक है। और कौन से आते हैं? जिनकी एफ इमेज का मान क्या हो? जी डैश का तत्समक अवयव हो। यानी जैसे अपने ये मान लेते हैं, ऐसा मैंने लिखा कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज हमारे ई डैश है, ई की इमेज हमें पता ही है क्या होगा, हमेशा ई डैश ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे सी की इमेज क्या है? 2 है। तो अब यहाँ पे जी के पास दो ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन? बी और ई, बी और ई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज क्या है? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब कर्नेल ऑफ एफ, कर्नेल ऑफ एफ यदि आपको निकालना हो, कर्नेल ऑफ एफ में क्या आएगा? बी और ई आएगा। दो एलिमेंट कर्नेल ऑफ एफ में हमारे पास रहेंगे, क्योंकि कर्नेल ऑफ एफ में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं किसके? जी के, ग्रुप जी के। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम से बड़ा अच्छा आपकी बुक के अंदर इसने बताया हुआ है कि जी और जी डैश यदि हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं तो कर्नेल ऑफ एफ, ये सेट देखो अंदर इसने बना भी रखा है कर्नेल ऑफ एफ, जिसको के से इसने डिनोट किया है कि कर्नेल ऑफ एफ इज ए सेट। कर्नेल ऑफ एफ इज ए सेट, एक कोई समुच्चय हमारे पास होता है और एक ऐसा सेट होता है। इंग्लिश में लिखना होगा बेटा एमएससी में आपको, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश के अंदर भी इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। That F is a group morphism from G to G dash, then kernel of F is a set. Kernel of F is a set such that kernel of F, ये लिख देना बेटा, kernel of F, kernel of F में क्या आएगा? X belongs to G। सारे एलिमेंट कहां से आएंगे? G से आएंगे, और ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज G डैश का क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि हमने कहा कि कर्नेल ऑफ एफ में सारे एलिमेंट जी से बिलोंग करते हैं, तो कर्नेल ऑफ एफ जिसको के से डिनोट किया जाता है एक सबसेट होता है किसका? जी का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है बेटा इसका, कर्नेल ऑफ एफ निकालने को कहा गया है। देखिए एफ सी नोट एक्स, सी नोट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर विदाउट जीरो, ठीक है। और कहा आर नॉट, रियल नंबर विदाउट जीरो। ये कहता है एफ जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका मॉड्यूलस आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? जैसे a प्लस आइटा b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होता है? रूट होता है। जैसे z हमारा ये है, ठीक है, z हमारा ये है तो z बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आएगा। क्लियर? तो अब देखिए हमें क्या करना है? कर्नेल ऑफ एफ निकालना है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको दोबारा यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ ये कैसे किया इसने, रिजल्ट इसका क्यों आया ऐसा, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, एक है सी नॉट, ये है बेटा सी नॉट, और इधर हमारे पास है आर नॉट, और यहाँ हमारे पास एक मैपिंग है। मैपिंग है क्या? अब सी नोट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आने हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे सी नोट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर वास्तविक राशियां हैं। अब ये जो इनका देखो कंपोजिशन क्या है, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है, यानी मल्टीप्लीकेशन है, संख्याओं के लिए गुणा है सिर्फ। तो गुणा के लिए इसका तत्समक क्या होता है? 1 होता है वास्तविक संख्याओं का। तो आपको इधर वो एलिमेंट देखने हैं, सिर्फ वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका मॉड्यूलस क्या आता है? 1 आता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस किसके इक्वल आता हो? 1 के इक्वल आता हो। तो कौन कौन होगा? 1 प्लस आइटा 0, माइनस 1 प्लस आइटा 0, 0 प्लस आइटा और 0 माइनस आइटा। ये 4 ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनका आप मॉड्यूलस फाइंड आउट करें तो क्या आता है? 1 आता है। यानी इन सब की इमेज
मॉड्यूलस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसने फंक्शन क्या डिफाइन किया है कि आप जो भी जेड लोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, जेड बार आएगा। ये इसने दिया है, गिवन है अपने को, इसलिए अपने इन नंबर्स का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सी नोट में ये एलिमेंट्स हैं कुछ, सी नोट के पास ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मॉड्यूलस किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसलिए ये सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, कर्नेल ऑफ एफ से बिलोंग करेंगे। सिमिलर आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा मेन चीज पे। ठीक है, असली खेला स्टार्ट होता है अलजेब्रा का, जिसमें अपने पढ़ते हैं थ्योरम्स। ठीक है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा। ठीक है, अगर एमएससी का कोई स्टूडेंट क्लास देख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रहा हो तो बाद में भी अगर आप देखते हैं, सीन करते हैं, तो कोई अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थ्योरम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट थ्योरम, अब ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकती है। फर्स्ट थ्योरम है आपकी यहाँ पे, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। क्या कहता है, देखो, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G to G डैश विद कर्नेल K, देन शो दैट कर्नेल K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बहुत इजीली डायग्राम से समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है। एक होमोमॉर्फिज्म एफ। ठीक है, अब यहां एक हमारे पास एक सेट होगा जिसमें प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कौन होगा, इस सेकंड का तत्व। लेट ये हमारे पास G और ये हमारे पास क्या है, G डैश। ठीक है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर होगा ही होगा, ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उसकी इमेज क्या होगा, E डैश होगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि एफ ई बराबर किसके होता है, हमेशा E डैश के होता है, हम जानते हैं। और जिस भी एलिमेंट की इमेज E डैश आती है वो किससे बिलोंग करता है, विच इंप्लाइज E belongs to K। एक मिनट, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि E बिलोंग करेगा किससे, K से, हर हाल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि K नॉट इक्वल टू 5, की कर्नेल ऑफ F जो है उसमें कोई एलिमेंट जरूर है, वो 5 नहीं है। अब अपने को प्रूव ये करना है कि K जो है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, G का। तो K को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें दिखानी होगी। पहला कि K हमारा क्या हो, सब ग्रुप हो, किसका, G का। और दूसरा बाद में अपने ये प्रूव करेंगे, सब ग्रुप के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि K क्या नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, G का। तो पहले अपने सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अपने को चाहिए कि हम दो एलिमेंट लेंगे, किसके, G के, और उनका इनवर्स जो है वो दिखाना होगा अपने को, किससे,
कि के से बिलोंग करता है। अब ये तो पहले ही मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तब मैंने बताया था कि के सबसेट होता है किसका, जी का। अब लेट ए बी बिलोंग करता है किससे, के से। दो एलिमेंट देखिए इधर, देखिए जैसे इसने ले रखा है यहाँ पे, देखिए ए बी बिलोंग करता है किससे, के से। अब के से बिलोंग करता है, के से वही एलिमेंट बिलोंग करता है जिसकी इमेज क्या होती है, ई डैश होती है। तो देखिए एफ ए इक्वल टू ई डैश होना चाहिए क्योंकि आपने ए को किस में लिया है, के में। एफ बी इक्वल टू भी ई डैश होना चाहिए क्योंकि आपने बी को किस में लिया है, के अंदर लिया है। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि इन दोनों का जो इनवर्स है वो भी किसके पास हो, के पास। और वो के पास कब होगा, जब इसकी इमेज क्या आएगी, ई डैश आएगी। ठीक है, चलिए तो अब अपने एफ ए बी इनवर्स निकालते हैं। एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए अपन ने कहा था कि एफ ए बी बराबर होता है किसके, एफ ए ऑफ बी के। तो यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ ए और एफ बी इनवर्स के। फिर हमने कहा था एफ बी इनवर्स बराबर होता है एफ बी के इनवर्स के। तो एफ ए एफ बी इनवर्स हो गया। एफ ए क्या है, क्योंकि ए हमारे पास के का एलिमेंट है, एफ ए ई डैश आएगा और एफ बी ई डैश होगा। तो ई डैश का इनवर्स, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है, तो ई डैश बराबर ई हो गया। यानी कुल मिला के ए बी इनवर्स की इमेज, ए बी इनवर्स की एफ इमेज क्या आ गई, ई डैश आ गई। और जिस भी एलिमेंट की इमेज ई डैश आती है वो किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि के जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। अब अपने को प्रूव करना नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये होता है कि आप कोई एलिमेंट एक्स किससे लेंगे, जी से, और एक एलिमेंट स्मॉल के आप किससे लेंगे, के से, और प्रूव करेंगे कि एक्स के एक्स इनवर्स किसका हो, आपके के से बिलोंग करना चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एक्स हमने किसका लिया है, जी का। ए के की जगह के ले लिया, ए बिलोंग करता है के से। और प्रूव क्या करना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स, जैसे एक्स के एक्स इनवर्स था तो एक्स ए एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, के से बिलोंग करना चाहिए। और ये के से कब बिलोंग करेगा, जब इसकी एफ इमेज का मान क्या आएगा, ई डैश आएगा। तो इसने एफ इमेज फाइंड आउट की। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो सबके साथ अलग अलग आ जाएगा। एफ एक्स ई डैश, एफ ए का एलिमेंट है इसलिए ई डैश हो जाएगा, एफ एक्स इनवर्स। अब ई डैश क्योंकि एफ एक्स किसका एलिमेंट है, जी डैश का है, और उसी का ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कोई अवयव और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट वो अवयवी आता है तो एफ एक्स आ गया और एफ एक्स का इनवर्स हो गया। कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स वापस आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, इसलिए ई इनवर्स आया। और ई इनवर्स आने का मतलब कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी इमेज क्या आ गई, ई डैश आ गई। और जिस एलिमेंट की इमेज जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई डैश आता है वो किससे बिलोंग करता है, के से बिलोंग करता है। और के से बिलोंग करेगा इसका मतलब आपका के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, अर्थात कर्नेल ऑफ एफ जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपने या शाम तक, आपको शायद आप लाइव नहीं देख पाए, एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं आप बाद में ही देखेंगे, इसलिए शाम तक या कल तक आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस पढ़ते रहिए।